और चलिए अब बात होगी अजय चौटाला पर गवाही की। दरअसल अजय चौटाला के साथ आय से अधिक संपत्ति मामले में आज रूस एवेन्यू चौटाला के वकील ने कहा कि सीबीआई ने अजय चौटाला की प्रॉपर्टी जो 1994 में बनाई थी उसे 2005 का बताया है। इसके खिलाफ आज कोर्ट में सबूत रखे गए हैं। अब अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि अजय चौटाला की आय से अधिक संपत्ति मामले में 30 मई को गवाही नहीं हो सकी थी। कोर्ट में 3 गवाह पेश किए गए थे, जिनमें से एक ने खराब सेहत का हवाला दिया था और दूसरे गवाह ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पहचानने में असमर्थता जताई थी। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज अजय चौटाला के खिलाफ ये सुनवाई हुई थी और ये सुनवाई रोज एवेन्यू कोर्ट में की गई थी। साथ ही ये भी बता दें कि आरोप है कि अजय चौटाला के पास उनकी घोषित आय से 339% अधिक संपत्ति है। मई 1993 से मई 2006 के बीच उनकी वैध आय 8.17 करोड़ रुपए रही। यह भी बता दें कि हाल ही में आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके पिता को 4 साल की सजा मिली है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में ये गवाही हुई, अजय चौटाला की आय से अधिक मामले में गवाही। हालांकि उन्हें अब अगली सुनवाई के लिए भी डेट दे दी गई है। 7 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होनी है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज हुई इस गवाही में क्या कुछ दलील पेश की गई, क्या निकलकर सामने आया है, विस्तार से बताइए। इस मामले में आज विशेष रूप से राउज एवेन्यू कोर्ट है दिल्ली की, उस पर सुनवाई हुई और उसमें जो अजय चौटाला के वकील हैं उनकी ओर से अपने बचाव में दलीलें दी गई। विशेष रूप से कहा गया कि 1994 में यह बनाई गई थी प्रॉपर्टी और उसको 2005 का बताया जा रहा है। तो उन्होंने अपनी तरफ से इस बारे में साक्ष्य भी रखे और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि 3 गवाहों की पेशी होनी थी, जिसमें से एक गवाह खराब सेहत का हवाला देकर पेश नहीं हुआ और जबकि दूसरे गवाह थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को पहचानने में भी कुछ असमर्थता जताई थी, ऐसे सूत्रों ने कहा है। और अभी जो है अगली तारीख 7 जुलाई उसके लिए निर्धारित कर दी गई है। निश्चित रूप से ये चौटाला परिवार के लिए ही अभी परीक्षा की घड़ी लगातार चल रही है, क्योंकि मुश्किलों का दौर थम नहीं रहा है। अगर बात करें तो पहले उनके पिता अजय सिंह चौटाला के पिता ओम प्रकाश चौटाला इसी मामले में 4 साल की उन्हें जेल हो चुकी है। उससे पहले वे 9 महीने पहले ही रिहा हुए थे जेल में से और ऐसे में उन्हें दोबारा भेज दिया गया। और अभी इसी आय से अधिक संपत्ति के मामले में ही अजय सिंह चौटाला को लेकर अभी सुनवाइयां चल रही हैं और अजय सिंह चौटाला को लेकर भी। तो ऐसे में एक तरह से अगर देखा जाए तो सियासी रूप से और कानूनी रूप से दोनों ही परीक्षाएं चौटाला परिवार की चल रही है। जी, तो ऐसे में जो आज सुनवाई हुई है राउज एवेन्यू कोर्ट में अमित, उसके बाद क्या लग रहा है? क्योंकि आपने जो पूरी जानकारी दी है उसके बाद तो ये लग रहा है कि मुश्किलें जो हैं अभी कहीं कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसी मुश्किलें कम होती इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि सीबीआई की ओर से जो मामला रखा गया था उसमें अजय सिंह चौटाला की जो घोषित आय थी उससे अधिक संपत्ति यानी कि 339% अधिक संपत्ति उसमें बताई गई थी। तो ऐसे में जो मामला तो उस हिसाब से बड़ा ही बनता है और अभी तमाम साक्ष्य भी होंगे, गवाहियां होंगी। तो देखने वाली बात होगी कि आगे किस प्रकार से उनकी जो अजय सिंह चौटाला के वकील हैं उनकी दलीलें कितनी काम करती है, उनके साक्ष्य कितने काम करते हैं। फिलहाल जो आय से अधिक संपत्ति का मामला बढ़ा है और उसमें घबराहट निश्चित रूप से पूरे चौटाला परिवार में इसलिए भी है क्योंकि अभी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को उसमें सजा का ऐलान हो चुका है। तो ऐसे में परिवार में इस मुकदमे को लेकर बिल्कुल स्थिति चिंता की बात तो उनके लिए रहती है। जो आदमी कानूनी पचड़े में पड़ा होता है उसको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, अपनी तरफ से वकील खड़े करने पड़ते हैं। तो उनके लिए भी निश्चित रूप से यह है परीक्षा की घड़ी है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित तिवारी आपका खबर पर जानकारी देने